ओम शांति। बहुत एक सुंदर गीत सुन रहे थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता है, सबका सहयोग चाहिए ही। बिना सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी दुनिया में जो परिस्थिति है, खास हमारे भारतवर्ष में, हम सभी मिलजुल के अगर सहयोग नहीं देंगे तो ये परिस्थिति तो जाने वाली नहीं है। बहुत एक संकटमय परिस्थिति है। इसलिए आओ मिलकर कोरोना से सामना करें। लेट अस फाइट टुगेदर। बहुत अफवाह हैं। अभी भी मेरे पास बहुत वीडियो लोग भेजते रहते हैं, कहते हैं ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सारा नाटक है, कुछ भी है नहीं, और ये मास्क पहनना उससे कैंसर होता है, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। मास्क पहनने से आज ही मुझे पांडव भवन में कोई बोला मास्क पहनने से अपने सांस ही खुद ले रहे हो तो इसमें बीमारी पैदा हो रही है, ये कोई मास्क क्यों पहनना है। तो बहुत प्रकार के लोगों में गलतफहमियां है, तो इसलिए अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। और आप व्हाट्सएप अगर देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो वहाँ तो आधे ही फेक है। आधे क्या, मैक्सिमम 99% मैं कह सकता हूँ। बहुत कम ही जेन्युइन समाचार है, जो साइंटिफिक है, ट्रुथ है, बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल नहीं। डोंट बिलीव इन रीमर्स। सावधान, होशियार, खबरदार। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये एवरी संडे वीकली WHO एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हर कंट्री का सब ऐसे निकलता है डैशबोर्ड में। मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ। संडे को मैं ये डाउनलोड किया था, आप देख लीजिए। संडे में टोटल अभी तक टॉप 8 कंट्रीज़ का मैं दिखाया इसमें, और इसमें आप देखिए अभी तक टोटल 14 करोड़ लोगों को कोरोना है। 14 करोड़, ये देखिए, ये 14 करोड़ लोगों को। और ये 24 घंटे में ही 8 लाख लोगों को हो गया। और डेथ अभी तक 3 करोड़ हो चुका है। और 24 घंटे में 11,000 लोगों का मौत हुआ। ये ग्लोबल सिनेरियो। अमेरिका सबसे टॉप लिस्ट में है, इंडिया नेक्स्ट। लेकिन ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाया, ये देख लीजिए, ये पिछले 24 घंटे में 73,000 ही अमेरिका में नया केस हुए। लेकिन हमारे इंडिया देख लीजिए 2.5 लाख से भी ज़्यादा, 2.5 लाख से भी ज़्यादा। और जो डेथ हो रहा है आप देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि थोड़े दिन के बाद मुझे लगता है हम सभी वर्ल्ड में टपर बनेंगे, और किसी में टपर बने ना बने। तो ये हकीकत है। देखिए, प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हूँ सिनेरियो, इसलिए बताया। रिमर्स में बिलीव नहीं कीजिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सब विश्वास नहीं कीजिएगा। सो द डेंजर इज़ रियल। कोई डरे न डरे अलग बात है, वो अपने मन की बात है। लेकिन जो डेंजर हम सभी के सामने है, तो डेंजर तो है ही है ना। डेंजर नहीं है कहना ये क्या है। जैसे कबूतर इतना भोला पंछी है, सामने बिल्ली को देख के आंख बंद कर देती है और कहते बिल्ली नहीं आ रही है, बिल्ली नहीं आ रही है, और बिल्ली आके खा के भी चलाता है। इसी प्रकार कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मास्क वास्क कुछ नहीं पहनना है, ये फालतू बकवास है। एक दिन जब विक्टिम होंगे फिर पता चलेगा। इसलिए ये सब बातें रियल है। सो चलो हम सभी मिलके लड़ें इसके साथ। नहीं तो ये तो लंबे समय चलने वाला है। लोग इतने अलविले हो गए हैं, बिल्कुल लापरवाही हो गए, इसके कारण ये परिणाम हुआ। सेकेंड वेव में इतना जानलेवा। डॉक्टर आनंद बता रहे थे कि डेली हम 150 सीटी कर रहे हैं। 150 सीटी किसको कहा जाता है? दिन रात लगे हुए हैं। तो कैसे पहचाने दुश्मन को? मैं 10 बातें बता रहा था। पहला बताया, सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजिंग एविल। क्योंकि कोई दुश्मन को आप जब तक नहीं पहचानेंगे, उसको ख़त्म करेंगे कैसे? देखिए, कोरोना को पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स से पता चलता है, कुछ टेस्ट से पता चलता है। सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स तो टिपिकल सिम्टम्स है जो कोरोना स्पेसिफिक है, लेकिन कुछ एटिपिकल सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम्स भी होते हैं।
और कुछ तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ सीवियर सिम्टम्स, कुछ प्री सिम्टोमेटिक और कुछ एसिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक क्या है? आज टेस्ट कराया, आपको कुछ भी नहीं, बुखार नहीं, सभी ने कहा कि टेस्ट कराओ, कर लिया टेस्ट पॉजिटिव आया, आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। आप सोचेंगे ये टेस्ट बेकार है, बकवास है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा दिन बुखार शुरू हो गया, तीसरा दिन बुखार शुरू हो गया। तो जर्म्स, वायरस अंदर घुसने के बाद सिम्टम्स आने के लिए टाइम लग सकता है, इनक्यूबेशन पीरियड में आप हो तो, इसलिए पॉजिटिव आता है। लेकिन ऐसे लोग ही फिर फैलाते रहते हैं दूसरों को। है पॉजिटिव, सिम्टम्स नहीं है, सोचते हैं मुझे कुछ नहीं है, टेस्ट गलत है। इस प्रकार एसिम्टोमेटिक पेशेंट, ये तो और ही डेंजरस है। जिसके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तो ऐसे लोग घूमते रहते हैं, कैरियर बनकर सबको फैलाते रहते हैं। आज जो इतने तेज़ गति से बढ़ने का कारण यही है। पिछले साल 80% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हुआ, जो 10-20% जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ओल्ड एज, तो अलग बात है, जिसके कारण हम रोक लिए भी। लेकिन इस बारी तो एक नया स्ट्रेन होने के कारण, जो पिछले साल जो कोरोना जो ऑस्ट्रेलिया में, ये ब्राज़ील में, यूके में जहाँ देख रहे थे, वो सारा सेम स्ट्रेन था। लेकिन इस बारी पूरा अलग स्ट्रेन है, जिसके कारण दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, दोबारा जो वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है। क्योंकि वैक्सीन जिस स्ट्रेन के अगेंस्ट में बनाया गया था, ये नया स्ट्रेन आ गया, ये मायावी है, पूरा बहुरूपी होके कोरोना अटैक कर रहे, तो इसलिए ये सब हो रहा है। तो इसलिए जो एटिपिकल और प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है समाज के लिए। कुछ सिम्टम्स हमें डे 1 से शुरू होता है, जैसे किसी को लो ग्रेड फीवर हुआ, ड्राई कफ। आज एक हॉस्पिटल स्टाफ है, 5 दिन से बुखार हो रहा है, किसी को कंसल्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप खाली पैरासीटामोल खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। आज मुझे बोल रहा है कि मुझे को थोड़ा बुखार है। बोला कोविड टेस्ट कराया? नहीं। आप ब्लड टेस्ट कराया? नहीं, कुछ नहीं करा। तो किसी को ऐसा होता है, नेगलेक्ट करता है, फिर वो सबको फैलाता रहता है। तो लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ होगा, बॉडी एकदम पेन होगा, फैटीग अनुभव करेंगे, स्मेल चला जाएगा, टेस्ट चला जाएगा। खास करके गुड़ खाएंगे, पता नहीं चलेगा गुड़ खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक डॉक्टर है, खुद ही मुझे फ़ोन करके बोलती है कि 3 महीना पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सर दर्द हुआ, कुछ हुआ, मैं एलोपैथिक मेडिसिन खाई तो मेरा स्मेल चला गया और टेस्ट चला गया। मैं सोचा ये एलोपैथी मेडिसिन मेरे को ट्रस्ट नहीं है, कभी भी मैं होम्योपैथी खाती हूँ, जब भी हूँ तो मैं खाया तो मेरा को चला गया, तो मैं सोचा कि एलोपैथी ही है। लेकिन बाद में मुझे पॉजिटिव हुआ। अब 3 महीना हुआ मेरा, 2 महीना 2.5 महीना हुआ, मेरा स्मेल अभी तक नहीं आया टेस्ट में, क्या होगा, कैसे होगा क्या। तो लोगों को पता नहीं कि ये सब कोरोना है। तो कोरोना में अगर आपका स्मेल चला गया, आपको खुशबू बदबू पता नहीं चल रहा है, टेस्ट चला गया, तो ये 100% कोरोना है। और इसी प्रकार आपको सांस की तकलीफ हो रही है, तो आपका लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, ये पल्मोनरी कोरोना है। हैप्पी हाइपोक्सिया, जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, शुरुआत में आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा, लेकिन शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा। आप पल्स ऑक्सीमीटर देखोगे तो दिखा रहा है 70, लेकिन आगे है बेकार मशीन है, कुछ काम नहीं करता, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैं फिट हूँ। इसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। खुश है पेशेंट, दूसरा दिन तीसरा दिन कोलैप्स, एकदम सडन, कोई भी बचा नहीं सकता उसको। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। और इसलिए हम एक 6 मिनट्स वॉक टेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है। एक व्यक्ति 6 मिनट के अंदर अगर 500 मीटर्स माना आधा किलोमीटर चल पाता है फास्ट, तो उसका लंग्स ठीक है, उसका सेचुरेशन अगर ठीक है। नॉर्मली एक सेचुरेशन हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में, कहाँ देखना होता है, हाथ का मिडिल फिंगर में, जो बड़ा एकदम ये सबसे टॉलेस्ट है, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखना चाहिए। थोड़े समय वेट करना चाहिए, कांस्टेंट वेव एकदम रिदमिकली जब आएगा तब जाके वो एक्यूरेट रीडिंग है। नॉर्मली 95 से 97% तक सेचुरेशन दिखाता है। अगर 95 से कम हो रहा है, अगर 6 मिनट चलने के बाद सेचुरेशन 90 हो गया, माना गड़बड़ है,
सेचुरेशन डाउन नहीं होना चाहिए। कोई अगर और कम चल पाता है, मैं आगे बताऊंगा, तो ये एक टेस्ट है जो घर में किया जा सकता है। तो ये डे 1 से शुरू होता है, लेकिन बहुत लोगों को कुछ भी नहीं होता है, बताया। दूसरा, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी लोगों को होता है, जैसे ईयर ब्लॉक हो गया, टिनाइटस आया, उसू ऐसे आवाज़ आ रहा है कान से, दांत में दर्द हो गया, नाक ब्लॉक हो गया, आँख पर्टिकुलरली लेफ्ट आई रेड हो जाता है, लेग पेन शुरू हो जाता है, घुटने से नीचे खूब पेन होना शुरू हो जाता है, उल्टी उल्टी का ख्याल, और फिर हल्का सा बुखार 90 डिग्री 99 डिग्री, हेडेक होगा, कफ स्पुटम होगा। कोई भी आप अगर कभी कुछ बीमार नहीं पड़ते हो, नॉर्मली ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कुछ एक अनकॉमन, कभी कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है, तो सोच लो कोरोना है, टेस्ट करना चाहिए। और ख़ास करके लेडीज़ जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड में आपको कोविड का कोई लक्षण नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा, होंगे पॉजिटिव आप, लेकिन कुछ नहीं होगा। उस समय हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, इसलिए ये इतने सारे फालसी है और वेरिएशन है, जिसके कारण ये बीमारी को पहचानना, पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जो बहुत सारे टेस्ट दुनिया भर के, आप कहीं जाओ तो देखना आपको 10,000 टेस्ट लिख देंगे। इतने सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंटीजन टेस्ट है, उसमें भी रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उसमें जो पॉजिटिव आया होता है तो पॉजिटिव है ही, लेकिन 50% लोगों का फॉल्स नेगेटिव आता है, अर्थात नेगेटिव रिपोर्ट आया लेकिन होगा वो पॉजिटिव, इसलिए बड़ा गड़बड़ है। तो ये टेस्ट इजीली इसलिए हम नहीं करते हैं। RT-PCR टेस्ट करते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया जाता है। दूसरा, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोरोना का वायरस, ये एंटीजन टेस्ट है, माना वायरस अंदर घुसा तो उसको पकड़ा जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है, वायरस अंदर घुस जाने के बाद बॉडी में उसको फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार होते हैं, उसको टेस्ट करके जान लेते हैं हम। और इस प्रकार हेमाटोलॉजिकल हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस है। जब कोई, जैसे देश में कोई फॉरेनर्स घुस जाए अटैक करने के लिए, तो सब सेना रेडी हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी में काउंट्स चेंज होने लगते हैं, मैक्रोफेजेस। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उससे लिम्फोसाइट्स काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट कितना है उसी अनुसार पता चलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी। अगर दोनों को लड़ाई चल रही है, वायरस भी और हमारा मैक्रोफेजेस दोनों लड़ाई, उसका भी कुछ निशानी दिखाई देगा। कहीं युद्ध हो रहा है तो पता चलेगा ना, तो वो है CRP, सेंट्रल रिजर्व पुलिस कहते हैं ना, C रिएक्टिव प्रोटीन है। तो ये टेस्ट, और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, लेकिन 1000 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको फॉलो करना है। और चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हो, CT स्कैन करके देख सकते हो, बेसिक इतना ही करना है। ये एंटीबॉडी टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेस्ट 2-3 करने से भी पता चल जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट जो भी है, ये भी वास्तव में एक्यूरेसी इसका 60 to 70% है। 30% पेशेंट को आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें भी बहुत फालासी है। आप दोनों नॉस्ट्रिल और थ्रोट से स्वाब लेंगे तो ही जाके, खाली नाक से लिया, खाली थ्रोट से लिया, रिजल्ट सही नहीं होगा। और आपके अंदर वायरस कितना लोड है, कितने वायरस एंट्री हुई है, उसी अनुसार वो सैंपल में आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया, कैसे स्वाबिंग किया, कहाँ कैसे किया, कैसे टेस्ट किया, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा लेबोरेटरी है, कितने सारे एरर हो सकते हैं। इसलिए ये भी 60-70, 100% कुछ भी नहीं। सिम्टम्स भी 100% नहीं, टेस्ट भी 100% नहीं, तो कैसे पकड़ा जाए भाई। इसलिए बहुत मुश्किल है, ये छद्मवेशी है बताया। इसलिए तो हम सभी को ये मान के चलना है कि मैं एक कोविड पेशेंट हूँ, और जिसको देखो ये भी कोविड पेशेंट है, इसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो ही जाके हम सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रखेंगे। तो इसलिए देखिए, मैं बता रहा था कि ये 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए। सबके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर तो होना ही चाहिए सबके पास। आजकल दुनिया में सबके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक ब्लड प्रेशर मशीन, एक शुगर मापने की मशीन, एक टेम्परेचर मापने की मशीन, एक वेइंग मशीन, ये सब बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट अगर आपके पास है, आप 6 मिनट के अंदर 500 मीटर चलना है, फास्ट थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर आपको सैचुरेशन आपका डाउन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप फिट हो, आपका लंग्स कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी इन्फेक्शन नहीं।
लेकिन अगर 200 से 500 मीटर ही चल पाते हो तो माना यू नीड केयर, आप पूरा कंप्लीटली फिट नहीं हो, और 200 मीटर भी चल नहीं पा रहे हो तो डेफिनेटली 100% आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, अनफिट हो, तुरंत ही कंसल्टेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आपको पता चला तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जरूरी है। लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, फिर एक दिन एकदम कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, उस समय कोई नहीं बचा सकता है फिर। इसलिए जैसे पता चलता है डे 1 से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड थिनर्स, विटामिन मिनरल्स, ऑक्सीजन जरूरत है तो लगाओ ऑक्सीजन, सिम्टोमेटिक पैरासिटामोल दो, पूरा फुल सपोर्ट एकदम, तो ही जाके बचा सकते हैं। सो द डेंजर, डिले इज डेंजर, जितना डिले करेंगे उतना ही डेंजरस है। तो डे 1 में हमें क्या करना, डे 1 इम्पोर्टेंट है। कैसे काउंट करें, डे 1 है, आपको कोरोना वायरस का पहला दिन है, कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू काउंट। इसका नियम है, जिस दिन से आपको लक्षण शुरू हुआ समझ जाओ वो डे 1 है मेरा। नहीं तो जिस दिन आपका पॉजिटिव आया टेस्ट, कभी कभी तुरंत रिपोर्ट आता है, आज सैंपल लिया 5 दिन के बाद आ रहा है पॉजिटिव, माना 5 दिन पहले ही आप पॉजिटिव हो, तो जिस दिन सैंपल लिया गया उस दिन को ही नंबर 1, अगर पॉजिटिव आता तो उसी दिन को डे 1 काउंट कीजिए। सिम्टम्स नहीं है तो, और सिम्टम्स है तो जिस दिन से सिम्टम हुआ, जिस दिन से बुखार शुरू हुआ, खांसी शुरू हुई, उस दिन को डे 1 काउंट करो। क्यों जरूरी है, डे 1 के हिसाब से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कब मुझे निमोनिया होगा। तीसरे दिन चौथा दिन ही निमोनिया होता है। मैं देखता हूँ कई पेशेंट को डे 1 से ही सीटी स्कैन, एक्सरे, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट होता है तो निमोनिया होता है तो तीसरा चौथा दिन में होता है। तो अगर एक्सरे कराना है, सीटी स्कैन कराना है तो तीसरा चौथा दिन में ही कराना है, पहला दिन से नहीं। और आप कब क्वारंटाइन पूरा होगा, कब आप बिल्कुल नॉन इन्फेक्टिव बनेंगे, कब फैमिली मेम्बर्स के साथ बस मिल सकते हो, कब आपका टेस्ट नेगेटिव हुआ, ये सब डे काउंट कर सकते हो। कब रिकवरी शुरू होती है काउंट कर सकते हो। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है डे 1। डे 1 में क्या करना है, हर एक को आपको पता चला कि मुझे कोविड हो सकता है, सारे बेसिक टेस्ट करा दो। आपका हाइट देखो, वेट देखो, पल्स देखो, बीपी देखो, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखो, सीबीसी काउंट कर दो, सब बेसिक टेस्ट कर दो। इवन चेस्ट एक्सरे भी कराना है तो करा दो, बाद में कंपेयर करके देख सकते हो। आपका नॉर्मल ऐसा था, क्या चेंज आ रहा है, आगे कैसे पता चलेगा, आपका पहले से ही पता नहीं तो कंपेयर क्या करोगे। तो बेसिक टेस्ट करा देना चाहिए रूटीन, ताकि आगे आप कंपेयर करके जान सकते हो मैं डिटरेट कर रहा हूँ कि इम्प्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आपको कोविड है, डे 1 से ही आपका काउंट्स देखा, लिम्फोसाइट काउंट डाउन हो रहा है, यूसिनोफिल काउंट डाउन हो रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन 10 से भी ज़्यादा हो गया, डेफिनेटली आप 2-3 दिन ऑलरेडी मिस कर चुके हो। पहला दिन में ये सब होगा ही नहीं, तीसरे दिन में ये सब जाके लक्षण दिखाई देते हैं। और इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, इमीडिएटली। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ये सारा बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड स्टार्ट कर दो, ब्लड थिनर एस्पिरिन स्टार्ट कर दो, सब स्टार्ट कर दो फटाफट। ऑक्सीजन जरूरत है तो स्टार्ट करो, तो ही आप बचा सकते हो। सो डे 1 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डे 3 ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस दिन आप डिसाइड कर सकते हो, घर में मैनेज कर सकता हूँ कि कहीं रेफर करना पड़ेगा। जिसका सेचुरेशन डाउन हो रहा है, काउंट्स उसका नहीं बढ़ रहा है और घट रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो डिसाइड कर सकते हो। और ऑक्सीजन किसको ज़रूरत है कि नहीं वो भी डिसाइड कर सकते हो, किसको स्टीरॉयड स्टार्ट करना है कि नहीं वो भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टेंटली बुखार है, 101 से ज़्यादा कॉन्स्टेंट रह रहा है, पैरासीटामोल देने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, खांसी कंटिन्यूसली ड्राई कफ चालू है, ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है, 6 मिनट चल ही नहीं पा रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है, डेफिनेटली 100% निमोनिया है। तुरंत ही सीटी स्कैन के लिए भेजो और चेस्ट एक्सरे के लिए भेजो। एक्ट फास्ट, स्टार्ट ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल विदाउट डिले। और 5th डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन रिकवरी शुरू हो जाती है। अगर आप माइल्ड है, ज़्यादा ठीक राइट ट्रीटमेंट दिया, रिकवरी शुरू हो जाती है। आपका लिम्फोसाइट्स, ईसिनोफिल काउंट, वायरस में बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल बढ़ता है,
वायरस में ये घट जाते हैं। कॉम्बिनेशन होगा तो न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा, लिम्फोसाइट इओसिनोफिल डाउन होगा, तो इसमें फिर रिकवरी शुरू होता है, तो ये दोनों इम्प्रूव होने लगते हैं। और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्फ्लामेटरी साइन है, वो इन्फ्लामेशन जो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं हम, अंदर इन्फ्लामेशन खूब ज़ोरदार लड़ाई चल रही है, तो वो फिर कम होने लगेगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ने लगेगा, तो ये साइन ऑफ रिकवरी है। अभी तक भी आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो करो, अभी करो, नहीं तो फिर और घटेगा, तो फिर कोई बचा नहीं सकता है। 7th डे रिकवरी कंटिन्यूज, सब नॉर्मल होने लगता है, साइन ऑफ रिकवरी इन प्रोग्रेस। वायरस मर गए तब तक, 7 दिन तक तो मर ही जाते हैं वायरस सारा। और 9th डे में योर रिकवरी इज कंप्लीट, यू आर नॉन इन्फेक्शियस, आप दूसरे को फैलाओगे नहीं, आप फ्री हो गए। अभी आप अपने क्वारंटाइन भी पूरा हो गया, आप अपने रिश्तेदार सबसे आराम से मिल सकते हो। डे 11 एंड ऑनवर्ड्स, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आपका पिछले 3 दिन से बुखार नहीं है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल हो गया, काउंट सारे नॉर्मल हो गया, आराम से डिस्चार्ज लेके जा सकते हो। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बाकी बीमारियां है, तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत लो है, आपको ऑल्दो आप नॉन इन्फेक्टिव हो गए तो भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अपना सावधानी रखनी पड़ेगी, फिर नहीं तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। 14 दिन के बाद कई लोग टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आया, कहते ये कैसे होगा? वास्तव में आपको री इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपके बॉडी में जो डेड वायरस अभी तक पड़े हैं उसके लिए वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आपको री इन्फेक्शन नहीं हुआ है। हल्का फुल्का बुखार हो रहा है, डोंट वरी, किसी किसी को 2 महीना 3 महीना तक रहता है, हम तो कहते हैं मापो ही नहीं, मापते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, हाँ क्या हो क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर 28 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी देखते हो आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। 2 महीने के बाद भी डोंट वरी। 3 महीने के बाद अगर आपका कोरोना फिर से पॉजिटिव आया और आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो री इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक बार बॉडी में वायरस अगर घुस जाता है, बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होते हैं, तो एंटीबॉडी सारा जीवन के लिए नहीं रहते हैं, थोड़े दिन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। 3 महीने के बाद अगर दोबारा आपको साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये री इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्टार्ट ट्रीटमेंट अगेन। ठीक है, सो हाउ टू प्रिवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बेसिक चीज़ें बता दी आपको थोड़ा, लेकिन कैसे प्रिवेंट करें वो इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक हमको नहीं हुआ है तो बहुत लकी हैं, लेकिन आगे भी ना हो इसलिए क्या सावधान रखें। 4 बातें मैं बताऊंगा, यूनिवर्सल, सभी सुनो अच्छी तरह से सुनो, कान खोल करके अभी सुनो, पहले नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, अभी सुनो ठीक से। 4 बातें, यूनिवर्सल फेस मास्किंग, डिसइंफेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीनेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हमें सबको अच्छी तरह से फॉलो करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल फेस मास्किंग। मास्क क्यों पहनना जरूरी है? क्योंकि जब एक कोरोना वायरस का पेशेंट है, वो जब खांसी करता है, जब वो खांसी करता है और ज़ोर से बात करता है या छींकता है, ऐसे समय पर उसके मुख से जो ड्रॉपलेट गिरता है बाहर, बड़े बड़े ड्रॉपलेट तो तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल दूर तक भी फैलते हैं, वो एयर में फैलते हैं और हमारे मुंह में आया, नाक से आप सांस से गया अंदर, मुंह से गया, तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आप अगर मास्क पहन के रखे हो पूरा अच्छी तरह से, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, आपके पास जाएगा नहीं। तो जिसको इन्फेक्शन है वो भी मास्क पहनेगा तो उसका ड्रॉपलेट बाहर नहीं निकलेगा, जिसको नहीं हुआ है वो पहनेगा तो उसके पास आएगा नहीं। तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, इसलिए सभी को पहनना है, यूनिवर्सल, सभी को। और आजकल 3 प्रकार के मास्क मिलते हैं। एक होता है N95 जो डॉक्टर ज्योति पहने हैं, जो खास करके पेशेंट्स केयर में रहते हैं, उसका फेस एग्जामिनेशन करते हैं, लेरिंगोस्कोपी कर रहे हो, एंडोस्कोपी कर रहे हो, पेशेंट को एकदम नज़दीक दांत का कोई प्रोसेस,
तो वो ज़्यादा एक्सपोज होने के चांस है, इसलिए उनको ये पहनना है, सबके लिए नहीं है। और ये 95% हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 95%, 100% तो कोई गारंटी नहीं, 95%। लेकिन दूसरा मास्क जो है वो है सर्जिकल मास्क, जो मैं पहना हूँ, ऐसे मिलता है, ओटी में हम पहनते हैं, इसको कहते हैं सर्जिकल मेडिकल मास्क। ये 3 लेयर्ड मास्क है, ये 90% तक आपको बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी कपड़े का मास्क है, हमारे भारत में जब अचानक शुरू हुआ लास्ट ईयर, इतने ये मास्क अवेलेबल नहीं था, अभी तो बन गया है बहुत सारा, तो मास्क अवेलेबल ही नहीं था, तो इसलिए सरकार ने कहा कपड़े का सिलाई करके पहनो। लेकिन ये यूजलेस, क्योंकि 50% ही इसका बचाव है, 50%। आजकल साड़ी के साथ, ड्रेस के साथ मैच करके पहन रहे हैं सब, जैसे नेल पॉलिश भी मैच करके, चप्पल भी मैच करके, अभी मास्क भी मैच करके ड्रेस के साथ। स्टाइल हो गया है, ये फैशन हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं। कॉटन का, ये होममेड कॉटन फैब्रिक का, इसका कोई मतलब नहीं। हम सभी को ये सर्जिकल मास्क ही पहनना चाहिए, सबको सप्लाई हो रहा है डिपार्टमेंट में, क्यों नहीं पहने? रंग बिरंगे ये सब डिजाइन दिखाने के लिए है क्या? तो मास्क सबको पहनना जरूरी है। और अगर ये सर्जिकल मास्क पहनते हो, ये 1 दिन के लिए 8-10 घंटा यूज करते हो, फेंक देना। डेली के लिए नहीं है, लंबे समय तक नहीं है। N95 का अगर यूज़ करते हो तो ये कंटिन्यूसली 24 आवर्स पहन सकते हो। अगर इंटरमिटेंटली यूज करते हो 2-4 घंटा डेली, तो फिर आप 2-4 दिन, 1 हफ्ता भी पहन सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। मास्क ठीक ढंग से नहीं पहने तो मास्क का कोई मतलब नहीं। अभी 9 बज गया, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट पूरा कर देना जल्दी। तो देखिए, ये जो फर्स्ट लेडी है टॉप रो का, ये ठीक से पहनी है। जो मास्क है देखिए, उसका नाक कवर है, फेस कवर है, ठुड़ी कवर है, और ऊपर जो क्लिप है उसको भी दबा के रखिए, ऐसे दबा के रखिए। ये राइट मेथड है। बाकी ये जो बच्चा है देखो कैसे, उसका क्लिप को दबाया नहीं, तो ये एंट्री हो सकती है इसमें। और ये लेडी देखो, नाक को आधा कवर करके रखिए। नेक्स्ट तो इसका क्या कहना है, एक कान में लटका के रखिए, स्टाइल। ये मास्क पहनना नहीं पहनना क्या मतलब है? और इधर देखिए, ये थोड़ी को कवर नहीं किया है, और ये तो पूरा, ये जनाब तो पूरा, उसका नाक भी खुला, मुंह भी खुला। किस लिए पहना है मास्क? और इसको देखो, नाक कवर नहीं है, और वो तो पूरा इसको मफलर जैसा पहना है। तो क्या मतलब है ये? मास्क पहना नहीं मैंने क्या स्टाइल दिखाने के लिए है? तो मास्क अगर ठीक से नहीं पहना तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। खाली मास्क पहनने से भी हमारे आंखें खुली रहती है। जो चश्मा पहने हैं अलग बात है, अगर चश्मा नहीं पहने हैं तो आप आंखों के थ्रू भी कोरोना वायरस घुस सकता है। इसलिए हम फेस शील्ड पहनने के लिए कहते हैं। पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ कितने लोग, भीड़ भड़ाका में, इसलिए दोनों मास्क और ये अगर पहनेंगे तो आपका बचाव हो सकता है, नहीं तो नहीं। वार्ड में इसलिए दोनों पहनाया जाता है, ठीक है। अभी है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब ड्रॉपलेट गिरता है, कोई पेशेंट जब बोलता है, कुछ करता है, गिरता है, किसी भी सरफेस में हो सकता है। अब हम सारा दिन कितने क्या क्या छूते हैं, हमारे हाथ कंटामिनेट होंगे, हम लैपटॉप में, मोबाइल में, कहाँ सब चारों तरफ किधर क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हैंड डिसइंफेक्शन ये कैसे करें? इसके लिए 2 प्रकार के सोल्यूशन आते हैं। एक है अल्काली बेस, जिसमें जैसे साबुन है, आपके हाथ में घी तेल लगता है तो आप साबुन में साफ़ करते हो तो क्लीन हो जाता है। तो अल्काली ऑयल बेस को ठीक करता है। तो जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसका ऊपर लेयर लिपिड का है। तो अगर अच्छी तरह से साबुन में 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से पूरा साफ़ करते हो तो कोरोना वायरस मर जाता है। साबुन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है अल्कोहल बेस। अल्कोहल भी एक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छा है। जेल मिलता है, लिक्विड मिलता है, स्प्रे मिलते हैं, इससे आप हाथ को ठीक कर सकते हो। 20 सेकेंड के लिए लगा के अच्छी तरह से चारों तरफ आपको उसको लगाना पड़ेगा, चारों तरफ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ऐसा कर दिया। अच्छी तरह से जैसे हैंड वॉश करते हो, चारों तरफ लगा के 20 सेकेंड, आधा मिनट छोड़ दो, फिर हाथ ठीक सेफ है। तो हैंड अवेयरनेस में 4 बातें मैं आपको बताऊँगा कि खाने से पहले ज़रूर हाथ धुलाई कीजिए अच्छी तरह से। हमारे सभी का ही यही आदत था, जब भी खांसी करते हैं मुँह ऐसा, हाथ ऐसा कर देते हैं, छींकते हैं तो भी हाथ को ऐसा करते हैं।
इससे हमारा हैंड कंटामिनेशन हो सकता है। इसलिए क्या करना है, हमें ये अवॉइड करना है। टिश्यू पेपर में छींकें, खांसी करें, उसको डिस्पोज करें सही। और बार बार हमारे आँख को, मुंह को, नाक को बार बार, ये आदत है, अनकॉन्शियस हैबिट है, नेचुरली हमारे हाथ कब ऐसे हो जाता है पता नहीं, बार बार मुंह को छूने का। ये एक गलत आदत है, हमको ये आदतें बदलनी पड़ेगी। और जो सरफेस डिसइंफेक्शन है, उसमें कपड़े को अगर धोना है तो गरम पानी में सर्फ डाल के आप आधा घंटा तक इमर्स करके रखो, फिर अच्छे से धुलाई करके धूप में सुखा दो, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बाकी कहीं मॉपिंग करना है, फ्लोर को, टाइल को, टेबल को, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है, ब्लीचिंग एजेंट है, इसमें 1% बनाना है। 125 ml को 1 लीटर पानी में घोल दो, उसको यूज कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। मॉपिंग करने के बाद छोड़ दो आधा घंटा 1 घंटा, फिर आप वो जगह यूज कर सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी सारा दिन, बड़े शहरों में ज़्यादा संख्या में कोरोना देखने के लिए आ रहा है, गांव में इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बॉम्बे जाओ, देखना मच्छर से भी ज़्यादा लोग हैं। तो सोशल गैदरिंग अवॉइड करो और 6 फुट कम से कम दूरी बनाए रखो। घर में जितना हो सके घर में रहना अच्छा है। होम क्वारंटाइन, कहाँ हॉस्पिटल जाओ, किधर जाओ, खाना पीना घर का तो आप खा सकते हो, आराम से रह सकते हो, लेकिन घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग, जितना हो सके घर से निकलो नहीं। अभी जो समय, अभी ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना है कहीं भी, मैं बता रहा हूँ। और वैक्सीन के बारे में भी बहुत लोगों में अफवाह है, बहुत सारा। वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये भी हमारी बॉडी में जो रिएक्शन पैदा करते हैं। ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ किसी को है, ऑलरेडी उनके बॉडी में सारा जो चेंजेस है, जब वैक्सीन जाता है, कंट्रोल नहीं है, अब ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो कभी कभी वो एग्रावेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक कोमोर्बिडिटीज़ है, आप सब ठीक ले रहे हो, आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, सब ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। जो लोगों में जो चारों तरफ न्यूज़ सुन रहे हो, उसका कुछ दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन वो वैक्सीन को ही लोग कहते हैं। जैसे कल एक पेशेंट का फ़ोन आया, कहता है कि मैं वैक्सीन कर लिया, आज से मुझे बुखार शुरू हो गया, सब हो गया, कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो वैक्सीन के कारण कोरोना पॉजिटिव हो गया। कहते हैं ना, वो पेड़ के नीचे जाने का वक्त और ऊपर से वो गिरने का वक्त। तो ऐसे ही तो लोग, कुछ भी होता है तो वैक्सीन को एट्रीब्यूट करते हैं, वो नहीं है। तो इसलिए सरकार ने बनाया, तो लेना है सबको। हेल्दी डाइट में हम सभी दुनिया में क्या क्या लोग खाते रहते हैं, गंद चीज़ें, हमें जानते हैं, ये सब पता है, हम बाबा ने सुरक्षित रखा है। हिपोक्रेट्स आपसे आज से हज़ारों साल पहले कह के गए हैं, फूड इज़ द मेडिसिन। आपका सबसे बढ़िया मेडिसिन है आपका खाना पीना। तो हम अनहेल्दी फूड तो हम खाते नहीं। बाबा के घर में जो मिलता है 4 बार कम से कम खाओ। फास्टिंग नहीं रहना है। लोग कहते हैं फास्टिंग से आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सवेरे सवेरे नाश्ता अच्छी तरह से करो। हॉस्पिटल में जो भी सेवा करते हैं, मैं तो कहता हूँ सवेरे नाश्ता नहीं करोगे ना, सारे जर्म्स अटैक करेंगे आपको। हैव गुड ब्रेकफास्ट, गो, आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कभी भी नाश्ता स्किप नहीं करो, लंच भले स्किप हो जाए, नाश्ता अच्छी तरह से करके निकलो। और थाली में 50% तक वेजिटेबल्स रखो, 50% ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम, बाकी सब कम प्रोटीन, ठीक है। ये मॉडल थाली है। दबा के 10 रोटियां खानी है, थोड़ी सी दाल ले लेना है, ऐसा है ना? नहीं, ये मॉडल थाली है। देखिए, मैक्सिमम 3 चपाती, सूखी लो तो बहुत अच्छा, हफ्ते में 1 दिन थोड़ा सा तेल वाले, घी वाले चलेगा। और सब्जी 2 कटोरी खा जाओ, दाल 2 कटोरी, सलाद 2 कटोरी खा जाओ, दही के बदले छाछ भी जाओ 2 गिलास, लेकिन चावल चपाती कम करो, तो वेट भी कम होगा और शुगर भी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हैजार्डस। जिनका बैठने का काम है, लंबे समय तक बैठो नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के थोड़ा सा टहल लो, फिर बैठो, फिर टहल लो, फिर बैठो। लंबे समय तक बैठने से ही सारी बीमारियां शुरू हो रही है। एक्सरसाइज इसलिए करना जरूरी है, हम सभी सीडेंटरी हो गए हैं। लोग कहते हैं सारा दिन तो काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज क्या जरूरी है? वो फिजिकल वर्क तो जीने के लिए करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज जब तक नहीं करेंगे आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। एक्सरसाइज का मतलब है आपका बॉडी को फिट रखना, आपके चर्बी को घटाना, आपका स्टेमिना को बढ़ाना, आपका मसल्स पावर बढ़ाना, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना, और आपको बॉडी को डिटॉक्स करना, सर्कुलेशन को फास्ट करना, सारे बॉडी जॉइंट को मोबिलाइज करना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना।
तो एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा हेल्दी रहेंगे। ये देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं देख रहे हो, इसको हिल क्लाइंबिंग कहते हैं। देखो रिपीटेटिव एंड वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज। तो ये करना जरूरी है। 4 प्रकार का एक्सरसाइज बताते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, आसन और प्राणायाम। ये चारों ही करना जरूरी है। एक करेंगे तो जैसे खाली चपाती खाओ, सो रोज़ खाली चपाती खाओ और कुछ नहीं खाओ चलेगा? आपको बैलेंस डाइट चाहिए, सब प्रकार चाहिए। एक्सरसाइज में भी खाली एक प्रकार का, हाँ मैं तो नाकी लेके घूम के आता हूँ, थोड़े दिन के बाद फ्रोजन शोल्डर, कैसे ठीक होगा? ऐसा ऐसा कर रहे हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, एरोबिक भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए। तो चारों, इसको आज दुनिया में बहुत प्रकार के एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन व्हिच वन बेस्ट? कोई एक प्रकार का बेस्ट है ही नहीं। इसलिए होलिस्टिक एक्सरसाइज जो हम यहाँ करते हैं, सभी कितने भाई बहनें जुट गए हैं, सब कर रहे हैं, अभी थैंक्स देते हैं मुझे। तो होलिस्टिक एक्सरसाइज और बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे किचन ही हमारा दवाखाना है। ये नेचुरल इम्यून बूस्टर्स मिलते हैं भारत में, इसको छोड़ के हम बर्गर, पिज़्ज़ा, गंद चीज़ें खा रहे हैं, तो कैसे हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा? जिसमें आप देखो हल्दी है, लेमन है, जिंजर और काली मिर्च, सौंफ, लवंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें हमारा इम्यून बूस्टर्स है। कंसल्ट योर डॉक्टर अर्ली, डोंट डिले। आजकल टेली मेडिसिन का ज़माना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बता सकते हो, डोर स्टेप में सब सर्विस, थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ता है, सारे पेशेंट यही कर रहे हैं। आप अहमदाबाद में किसी भी कंसल्टेंट को कंसल्ट करो, कहते हैं 1500 रुपया पहले डिपॉजिट करो फिर मैं बात करूँगा, ठीक है। लेकिन हमारी बहनें सभी कितने फ़ोन करते परेशान, लेकिन जो भी आपके डॉक्टर नोन पहचान है तुरंत ही कंसल्ट करो। एंड मेडिटेशन फॉर ऑल, मेडिटेशन सबसे बहुत बड़ा इम्यून बूस्टर है। अगर अच्छी तरह से मेडिटेशन करेंगे ना, आपकी बॉडी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। आपको स्थूल आतंकवादी भी अटैक नहीं कर सकते हैं, ये आतंकवादी भी अटैक नहीं कर सकते हैं। एक बार आतंकवादी का ज़माना चल रहा था, उस समय बाप दादा को जाके स्टेज में पूछा गया, मुझे याद है उस दिन, उस समय पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तो बाबा को पूछे, बाबा चारों तरफ आतंकवादी है, हम क्या? बाबा ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप योग करो, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, कवच है आपके लिए। तो स्वस्थ जीवन पद्धति सीखनी है, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने हैं, स्व अनुशासन सीखना है, सकारात्मक चिंतन सीखना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, तनाव मुक्त जीवन, सद्गुणों का विकास, व्यक्तित्व विकास, कितने फ़ायदा है। सो मेडिटेशन इज़ द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कहीं आया, तो ये सेकेंड वेव है, एक थर्ड वेव आएगा, एक फोर्थ वेव आएगा कोरोना का, और फोर्थ वेव तक सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऐसा हो जाएगा, सभी मेंटली सिक हो जाएंगे, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई सुसाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी स्ट्रेस। उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित हैं, बाबा ने हमको पहले से ही ज्ञान दे के सुरक्षित रखा है। तो हमें, जिसको मेडिटेशन आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, उनका क्या हाल होगा आगे देख लेना, ठीक है। सो मेडिटेट एंड एम्पावर योरसेल्फ। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना खुद को एम्पावर करेंगे, कोई भी चैलेंज आएगा तो फेस कर सकेंगे। ओके, ओम शांति। ये आधा घंटा हमारे चैनल में और सबको देने के लिए मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं ये शॉर्ट एंड स्वीट में बनाया। ऐसे तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का डिटेल बनाया हूँ, बहुत सारे 19 कोविड-19 तो 19 सीरियल बनाया हूँ, तो वो सारा भेज रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन अभी ये शॉर्ट स्वीट में आधा घंटा का बना के दिया, तो ये आधा घंटा का बनाया, आधा घंटा का आज वीडियो दिया हूँ, फिर कल से शायद भेजेंगे जो करेंगे, ठीक है। इसमें सारी बातें तो नहीं आ सकती, इतने बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मोस्टली कवर कर लिया लगता है। ज्योति भाई ठीक है? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? जी। किचन में हम लोग खाना खाते हैं ना भाई साहब, हाँ, उस समय हम मास्क खोल के खाना खा रहे, ठीक है, हाँ, वो सामने हमने बैठ के बातें करते रहते हैं।